राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन के महीना आने वाला है और सावन सोमवार या तो पूरे सावन के महीने में भगवान शिव जी की बड़े ही धूमधाम से शिव भक्त पूजा करते हैं। बहुत सारा उपाय करते हैं और ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो साल भर बिल्कुल भी उनका कोई उपाय ही नहीं मिलता है। वो सारी चीज़ें और सारे मनोकामनाएँ और सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है इस सावन के महीने में। आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको शिव जी की पूजा बता रही हूँ। हर सोमवार के दिन आप ऐसे पूजा कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिदिन पूरे सावन में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इस साल सावन 2 महीने का है, बीच में मल मास मलिन मास यानी कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो लोगों का बहुत कन्फ्यूज़न है मल मास में शिव पूजा करना है नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए। कोई भी महीने में शिव पूजा करना है या नहीं करना है ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। 2 महीने का सावन है, 2 महीना आप शिव जी की पूजा करें। हाँ, जो लोग व्रत कर रहे हैं वो अगर 8 व्रत नहीं रख पाते हैं तो पुरुषोत्तम मास का जो बीच में 4 व्रत आएगा उनको छोड़ सकते हैं। पहले का 2 और लास्ट का 2 रख सकते हैं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं कि आपका माने बीच में व्रत छोड़ना है। आप 8 व्रत करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले थोड़ी सी गंगा जल या गंगा जल और नॉर्मल जल मिक्स करके आप जल बना ले अच्छे से, भगवान शिव को अच्छे से स्नान करवा ले। फिर दीप की स्थापना करें। आप दिया का स्थापना करके जब पूजा करते हैं तो वो आपके पूजा का एक साक्षी बनते हैं। अग्नि देवता को आह्वान करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। इस समय सभी प्रकार मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग में आप कच्चा दूध अति अवश्य चढ़ाएं। नंदी बाबा है तो नंदी बाबा शिवलिंग को, और सर्प भगवान को, अगर आपके पास पूरा शिव परिवार है तो सभी शिव परिवार के सभी जितने भी देव देवी है, माता पार्वती सहित भगवान गणेश जी, सभी को आप एक साथ पूजा करें। मैंने यहाँ पे सरल विधि से पूजा दिखाया है, इसीलिए खाली शिवलिंग की पूजा दिखा रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर शिव परिवार है तो आप सभी को पूजा करें। इसके बाद थोड़ी सी चंदन घोल के मैंने भगवान शिव जी की अभिषेक किया है। और हाँ, हर अभिषेक के बाद जैसे चंदन का अभिषेक किया तो फिर शुद्ध जल से उनकी अभिषेक करें। दूध का अभिषेक किया तो शुद्ध जल से अभिषेक करें। फलों का रस से अभिषेक किया है तो फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसी तरह से आपको भगवान शिव जी की अभिषेक करना है। आप इसको व्रत की तरह भी कर सकते हैं, जैसे हर सोमवार के दिन दूध से आपको भगवान शिव जी को अभिषेक करना है, या फलों के रस से करनी है, भस्म चढ़ाना है, जो भी आप करना चाहते हैं उसका व्रत संकल्प लेके आप इस तरह से सोमवार पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2-3 प्रकार का अभिषेक करके आपको दिखाया है। इसके बाद एक आसन बिछा लिया, नीचे थोड़े से अक्षत रखा है, और फिर एक यहाँ पे प्लेट ले लिया और भगवान शिव जी, नंदी महाराज और भगवान सर्पदेव को हमने यहाँ पे विराजमान किया। अगर आपके पास भगवान शिव जी के साथ सर्प देवता भी विराजमान है तो उनको कच्चे दूध से स्नान अति अवश्य करें। पूरे श्रावण की महीने में काल सर्प दोष से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा, और घर में कलह क्लेश जो हो रहा है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिल जाएगा। छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, दिल से कर लीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद देखिए, हम ही सभी भगवान को इत्र सेवा देना है। इत्र सेवा भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। आप चाहे तो मोंगरे का दे सकते हैं, गुलाब का दे सकते हैं, रात रानी का दे सकते हैं, चंदन का दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय सुगंधी भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए। समृद्धि के लिए सुगंधी चढ़ाया जाता है। शुक्र ग्रह मजबूत होती है और इससे ना आपका घर का जो भी आपका परेशानियां है, इस सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। त्रिपुंड बना सकते हैं तो त्रिपुंड बना लीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं बना सकते तो चंदन का टीका अति अवश्य रखें। भगवान शिवलिंग के ऊपर ठंडे चीज़ों की चढ़ाया जाता है। चंदन ठंडा होता है, कच्चा दूध ठंडा होता है, पानी का हमेशा बहाव रखा जाता है। तो इस तरह से ठंडे चीज़ों से भगवान शिव जी को अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आप फूल चढ़ा दीजिए। बेलपत्र है तो ज़रूर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है 6 महीने तक। एक बार चढ़ाया हुआ बेलपत्र को धो के दोबारा आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र की प्रॉब्लम है, नहीं मिलती है हमेशा, तो सुखाने के बाद बेलपत्र को आप पाउडर बना के रख लीजिए और डेली थोड़ा थोड़ा चढ़ाए। इससे भी आपको बेलपत्र चढ़ाने का समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में अगर हो सके तो समी का पौधा लगा सकते हैं। एक समी का पौधा भी अगर आपने लगा लिया तो कई सारे पत्ते आपको मिलेंगे। एक भी पत्ता अगर डेली भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो ये आपको 100 बेलपत्र चढ़ाने का समान पुण्य फल की प्राप्ति करवाती है।
अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो देखिए जिस तरह का मैंने फ़ोटो रखा है माँ पार्वती सहित गणेश जी की, इस तरह का फ़ोटो का आप डेली पूजन कर सकते हैं। फ़ोटो में स्नान श्रृंगार नहीं होता है तो भाव का स्नान होता है। जो भी आप स्नान जिस चीज़ से भी अभिषेक करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को फ़ोटो के चारों तरफ ऐसे गोल घुमाने के बाद किसी एक पात्र में छोड़ दें और इस तरह से भाव का स्नान कराएं। इसी तरह से भी स्नान भगवान शिव जी को आप करवा सकते हैं। और सबसे उत्तम रहता है कि अगर प्रतिदिन आप कच्चा मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करें, इसी तरह से सेम विधि से जैसे मैंने अभी पूजा करके आपको दिखाया, बहुत सरल उपाय से दिखाया। घर में जो सामान अवेलेबल हो जाता है उसी सामान से पूजा कर सकते हैं और पूजा के बाद उस कच्ची मिट्टी से जो शिवलिंग बनाया आपने उनका विधिवत विसर्जन कर दीजिए और अगले दिन फिर से नया शिवलिंग बना के उनकी पूजन करें। जेनोई चढ़ाए और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला चढ़ाए, बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला इस समय आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन देखिए गृहस्थ जीवन में ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता है। तो एक नमः शिवाय का मंत्र एक माला कम से कम आप डेली जप कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को आप फल का जो भी ऋतु फल आता है फल का भोग चढ़ाए, सफ़ेद चीज़ों का भोग चढ़ता है, बतासा वगैरह रामदाना वगैरह ला सकते हैं अगर डेली आपका मिठाई या खीर वगैरह नहीं बना सकते। सोमवार आप ज़रूर थोड़ा सा खीर बना के भगवान को भोग चढ़ाए, बहुत प्रिय है। माता अन्नपूर्णा भगवान को खीर बना के बना के ना खिलाते थे। आज भगवान शिव जी को यही सबसे प्रिय भोग होता है। इसके बाद थोड़ी सी आरती कर ले, घंटा ध्वनि कर ले। शिव पूजा में ध्यान रखें शंख का यूज़ नहीं होता है तो शंख ध्वनि नहीं किया जाता है, शंख से स्नान नहीं अभिषेक नहीं करवाया जाता है। इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। जितना भी छोटा करके हो, जितना भी बड़ा करके हो, दिल से सेवा करें। और इसी तरह से पूजा आप ना किसी मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया जो फल है वो फल आप खुद ग्रहण नहीं करेंगे, उधर ही रख के आएंगे। भगवान को जो भोग थाली में चढ़ाएंगे वो भोग आप लोगों को भी बांट सकते, खुद खा सकते। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया भोग को ग्रहण नहीं किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको दक्षिणा नहीं दिखाया, लेकिन सावन में डेली आप पूजन के समय थोड़ी थोड़ी दक्षिणा जरूर चढ़ाए और सावन खत्म होने के बाद वो किसी ब्राह्मण को दान कर दे। इससे आपका दान का भी व्रत संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नया वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।